आज मैं बात करने वाला हूँ राम जेठमलानी के बारे में, है ना। ये इंडिया के सबसे बेस्ट लॉयर में से एक हैं। बेस्ट लॉयर में सबसे एक क्या, सबसे बेस्ट ही हैं। इनसे टॉप क्लास का शायद ही कोई आप लोगों को मिले, है ना। तो आज मैं इन लोगों के आज मैं राम जेठमलानी के सबसे टॉप हाई प्रोफाइल केस के बारे में आपसे बात करूँगा, है ना। क्योंकि इन्होंने दाऊद इब्राहिम से लेके देश के होम मिनिस्टर तक के लिए केस लड़ा हुआ है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो। बस इन्होंने अपने प्रोफेशन के लिए एक अपनी ईमानदारी दिखाई है कि भाई मैंने कोई इमोशन के साथ नहीं चलना है, बस जो मेरा काम है मैंने उसके प्रति ईमानदारी दिखानी है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 1923 में बॉर्न पैदा हुए थे और जब 2019 में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। यानी कि इनकी ये हमारे भूतपूर्व है, इनका देहांत हो चुका है। तो चलो हम सबसे पहला केस हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सतवंत सिंह और खैर सिंह। इन दोनों ने मिलके इंदिरा गांधी को मारा था। आपको पता है जब इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पे जब अटैक बोला, मतलब बोल दिया था कि इसके अंदर जो वो भिंडरा वाला ने वो कर दिया था, जब कब्जा पा लिया था, तो इन्होंने बोलता है अटैक कर दो तो अकाल तख्त के ऊपर। तो इन दोनों को बहुत बुरा लगा कि भाई हमारे इतने पवित्र इतने पाक साफ चीज़ पे इंदिरा गांधी ने अटैक करवाया। तो ये दोनों उनके बॉडीगार्ड थे, तो उनको एकदम गोली से भून दिया था। तो इनका केस भी राम जेठमलानी ने ही लड़ा था। खैर इनको जेल से रिहा तो नहीं करवा पाए थे, लेकिन इन दोनों का केस लड़ा था उन्होंने, ठीक है ना। और ये है वी श्रीहरन, ये दोषी है पाए गए थे। मतलब दोषी थे नहीं, दोषी इन सात में से ये एक्यूज्ड, मतलब अभी उनमें से पाए गए थे कि भाई राजीव गांधी के मर्डर में, है ना। लेकिन इनको बचा लिया था। ये भी हाई प्रोफाइल देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हत्या में इनका जो नाम आया था, लेकिन इनको बचा लिया गया था, ठीक है ना। इनका भी केस राम जेठमलानी ने ही लिया था। और ये सबसे जो फेमस करप्शन केसेस आप लोगों को हैरानी होगी ये सुन के, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एल के आडवाणी का केस, हवाला स्कैम। ये 90s में जैन हवाला स्कैम। ये जैन डेयरी एक बंदा था, उसने सुसाइड नोट में इसका एल के आडवाणी का नाम लिख दिया था। और ये पूरा का पूरा स्कैम 650 मिलियन का था, लेकिन इनसे पूरी तरीके से बाइज्जत बरी करवा दिया था भाई राम जेठमलानी ने। इनको बोलते इनका इनकी कोई गलती, मतलब एकदम अच्छे से केस लड़ा था इनका, ठीक है ना। ये बाद में बात बात पे खैर इनकी दुश्मनी भी हो गई थी इन दोनों की, राम जेठमलानी और एल के आडवाणी। और ये बात बात पे बोलते भी थे कि मैंने एल के आडवाणी को बचाया था हवाला स्कैम से, ठीक है ना। और दूसरा है ये सबसे चर्चित चेहरा है लालू प्रसाद यादव, है ना। आप लोग सोच भी होंगे ये फ्रॉड 1,000 करोड़ का है। खैर इनको नहीं बचा पाए थे, है ना, क्योंकि अभी भी जेल अभी भी काट ही रहे हैं। खैर अब तो देहांत हो गया, अब तो इन्होंने अपना केस किसी और को दे दिया, कोई और वरिष्ठ वकील है। तो एक बात और मैं बता दूं कि वकील होने सबसे बेस्ट लॉयर होने का मतलब ये नहीं कि आपको केस जिता ही देगा, है ना। क्योंकि अगर किसी ने पाप किया और वो पाप का घड़ा अगर भर चुका है ना, तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो ये लालू प्रसाद अब काट रहे हैं। इन्हें 2-3 दफ़ा बचा भी लिया था फॉर्डर स्कैम में, लेकिन फिर ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आई कि ये 1,000 करोड़ के घोटाले में भाई फंस ही गई, और इनको फिर अब जेल जाना पड़ा। मतलब जो अभी भी जेल में, बेल भी नहीं मिल रहा है। मैं आज 2020 की बात कर रहा हूँ, है ना, दिसंबर चल रहा है, 3-4 दिसंबर हो गया, मैं आज की बात कर रहा हूँ। और यह है जलिलता यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट असेट, मतलब आय से ज़्यादा संपत्ति। ये तमिलनाडु की सीएम थी। इनके पास 66 करोड़ रुपीज़ की आय से ज़्यादा संपत्ति मिलती, यानी कि जितनी इनकी तनख्वाह नहीं थी उनसे ज़्यादा संपत्ति। लेकिन इनको भी राम जेठमलानी ने बचा लिया था। अभी लालू को नहीं बचा पाए थे, जसवंत सिंह, बाकी ये कुछ, लेकिन इनको बचा लिया थे। तमिलनाडु की एक्स सीएम रह चुकी थी, है ना। अब ये इनका भी देहांत हो चुका है। और ये कानूमोजी कौन है? करुणा करुणानिधि के डॉक्टर हैं, वो सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूँ, डॉक्टर हैं। एक तो थोड़ा वो है ना। तो और करुणानिधि एक्स सीएम रह चुके हैं तमिलनाडु के। ये 2G स्पेक्ट्रम, खैर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में सबके सभी बच गए थे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, मैं आपको दुनिया का, इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है। वैसे दुनिया का भी मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप कभी मैं 2G स्पेक्ट्रम पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ये 200 इन्होंने, ये जो है कानीमोजी ने 214 करोड़ इन पे इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने 214 करोड़ रुपए का मतलब ब्राइब, मतलब घूस मांगने, मतलब इन्होंने किया था कि भाई मुझे दो, लेकिन इनको बाइज्जत भी बरी करवा दिया था राम जेठमलानी ने ही, ठीक है। और ये है BS येदुरप्पा, ये कर्नाटक के सीएम है। ये 40 करोड़ की इलीगल बिलेरी माइनिंग मतलब खनिज पदार्थ, मतलब मिनरल्स, वो बहुत जो ये एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे ये यूरेनियम, तो जैसे कई बार यूरेनियम पर, ये यूरेनियम के उसमें नहीं फंसे थे, ये कोल वगैरह के उसमें फंसे थे, है ना। तो इनको ही बरी करवा लिया था, बाइज्जत बरी करवा लिया था। और अब कुछ डॉन्स वगैरह के केस की मैं बात करने वाला हूँ, है ना। अब ये है हाजी मस्तान डॉन। मैं आपको बता दूं ये हाजी मस्तान वही है जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को बनाया था, ठीक है ना।
इन्होंने ही और ये एक हाजी मस्तान ऐसा है, इसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, ये कैसा था। और ये ऐसा भी काम नहीं करता था कि जिससे देश को नुकसान हो, जैसे जैसे ये क्या करता था कि ये स्मगलिंग करता, ज़्यादातर इसका धंधा स्मगलिंग, जो टापू से जो जहाज आते थे यहाँ पे हेर फेर करके स्मगलिंग में क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, रेडियो। उस समय सोनी के बड़े महंगे महंगे, ये 70s 80s का डॉन है, ये 90s का नहीं, 90s में दाऊद इब्राहिम था डॉन, है ना। तो ये स्मगलिंग करता था, और कभी ड्रग से स्मगलिंग करता भी नहीं था, है ना। तो एक बारी, और एक ईमानदार पुलिस वाला इनके हाथ धोकर पीछे पड़ गया था, लेकिन इनको भी उसने कुछ नहीं कहा। इसने अपनी, हाजी मस्तान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका ट्रांसफ़र कहीं और करवा दिया, बाकायदा उसको एयरपोर्ट भी छोड़ने के लिए गए थे, और उन्होंने बोला था कि भाई ये मेरा बिजनेस है, बात खत्म, ये मैं कोई गलत काम नहीं करता, इन्होंने साफ साफ ऐसे बोल दिया था। लेकिन राम जेठमलानी ने इनको ही बचा लिया था, है ना। तो वैसे ही बात होता है, हाजी मस्तान वो है जिसने इंदिरा गांधी को भी 4 करोड़ रुपए ऑफर किए थे जब जेल में थे, और ये इलेक्शन भी जीते हैं, एक वहीं एरिया का इलेक्शन होता है शायद, एमएलए या फिर उसका इलेक्शन, ये जीत चुके थे, है ना। तो देख लो भाई, ये डॉन भी ऐसे होते हैं। और अमित शाह, इनको तो जानते होंगे, ये शोराबुद्दीन एनकाउंटर केस, है ना। जैसे शोराबुद्दीन ने राजस्थान के मार्बल व्यापारी को कितना तंग करके रखा होता है ना, फिर ये सारे के सारे मार्बल व्यापारी मिलके अमित शाह के पास गए। उस समय अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर थे, है ना। तो बस अमित शाह ने क्या बोला था मार्बल कि उसको बस गुजरात की बॉर्डर पे लाओ, वहाँ की सब कुछ मैं देख लूँगा, उन्होंने ऐसे करके बोला था। बाकी फिर ये आया, इनको किसी भी, पर ये इसको पता चल गया था कि भाई मेरा इनकाउंटर, मेरे को फंसाया जा रहा है इसको, लेकिन फिर तब तक ये बॉर्डर पहुंच चुका था, और फिर इसका इनकाउंटर कर दिया गया। और कुछ दिनों तक जेल में भी रहे थे शायद, मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। 2009 की बात है कि बहुत बुरी तरीके फंस गए थे, लेकिन राम जेठमलानी ने इनको बचा लिया भाई, है ना। और ये अफजल गुरु, ये वही, मेरे जो अफजल गुरु देख रहे होंगे ये लोग, अफजल गुरु गिलानी, इसमें से दो पार्ट है। अभी पता क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। असल में अफजल गुरु के पास कोई वकील, मतलब इसने वकील कोई नहीं किया था, लेकिन जज ने बोला भाई आप कोई अफजल गुरु को, कि आप कोई वकील नहीं करोगे, बोला मैं करना चाहता हूँ वकील। बोला कौन, बोला मैं इसको करना चाहता हूँ, ये राम जेठमलानी को। तो राम जेठमलानी ने बकायदा इनका लड़ा भी था। खैर ये पार्लियामेंट, ये बंदे ने पार्लियामेंट उड़ाने वाला था, 75 किलो आरडीएक्स से पार्लियामेंट के अंदर घुस गया था। इसको नहीं बचा पाया, लेकिन गिलानी को बचा लिया। गिलानी डीयू का प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं भी बता दूं। लेकिन गिलानी को बचा लिया, अफजल गुरु को नहीं बचा पाए थे, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट, जेसिका लाल मर्डर केस। आप लोग ये मर्डर, अगर ये मर्डर केस नहीं जानते तो आप सिर्फ जेसिका लाल फिल्म देख लो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो लेडी, इस मनु शर्मा ने ये जेसिका लाल का मर्डर किया था, एक बार के अंदर, वो भी हेडशॉट, मतलब बिल्कुल बंदूक से, और सरेआम 20 बंदों के सामने। सारे के सारे आप देखना, जेसिका लाल मर्डर के सारे मुकर गए, है ना। ये बहुत, ये कांग्रेस का, हरियाणा हरियाणा के पॉलिटिशियन का, कांग्रेस का सबसे बड़ा वो है, ये बेटा है उनका। तो लेकिन इनको, इसको बचा नहीं पाए। खैर एक बंदा, आप जेसिका लाल मर्डर केस देखना मेरे, ठीक है ना, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ, आपको सारी की, लेकिन नहीं बचा पाए इनको, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं। अब है आगे, अरुण जेटली वर्सेस, इसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से राम जेठमलानी ने लड़े थे। और ये आपको अरुण जेटली तो खुद ही एक लॉयर है ना। डिफेमेशन केस, मानहानि का केस, अरुण जेटली ने इनके ऊपर किया था, मानहानि का केस केजरीवाल के ऊपर, है ना। खैर इन केजरीवाल, बाद में केजरीवाल और राम जेठमलानी में कुछ लड़ाई भी हो गई थी कि भाई, पहले तो ये राम जेठमलानी ने बोला कि मैं आपसे फीस नहीं लूँगा, फ्री में लड़ूंगा। बाद में इन्होंने 3.42 करोड़ का जो लेटर भेजवा था कि भाई मेरी फीस भरो, है ना। तो बस इतना ही है, कुछ फेमस केस थे, बस हो चुका। बाकी गुड नाइट, इंजॉय करो, मैं आगे आपके लिए और लेके आऊँगा। बाकी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। बस थैंक यू।